ममता और मोदी ने मिलकर राहुल गांधी का चटनी कर दिया है। अब 2024 में चुनाव तो भाजपा के विरुद्ध होना है, मोदी सरकार के विरुद्ध होना है। विपक्ष एकता के लिए ममता रात दिन बैठक कर रही है। बैठक में शूर्पणखाओं से जाकर मिल रही है, एक पर एक शूर्पणखाएं। आपको अभी देखिए कौन कौन शूर्पणखा है, जरा फोटो दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आपको पूरी खबर में ले चलता हूं। तब कुछ शूर्पणखाओं के नाम आप जरूर देखें। ये देखिए, ये जो शूर्पणखाएं हैं, इन बुझे हुए कारतूसों के बल पर भारत को के कब्जा की तैयारी हो रही है। स्वरा भास्कर ने आज तक जितने भी कैंडिडेट के पक्ष में कन्हैया से लेकर और जितने भी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किए सब हार गया, लेकिन स्वरा भास्कर क्यों? क्योंकि लेफ्ट की आवाज। मेधा पाटकर गुजरात से लेकर आज तक विदेशी फंड पर इधर से उधर नाच ही रही है, लेकिन महत्वपूर्ण है कम्युनिस्ट साउंड बाइट के लिए। माजिद मेनन कट्टरपंथी वकील और शरद पवार की पार्टी का। महेश भट्ट, जिसका बेटा राहुल भट्ट 26/11 के मुख्य अभियुक्तों में से। महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट। और इसके लिए आपको ध्यान होगा कि हेडली ने, जो अमेरिका में गिरफ्तार हुआ लश्कर तैयबा का, उसने इस बात को कहा था। और महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट महेश भट्ट के घर पर ठहरा था। वो हेडली 26/11 के साजिश को अंजाम देने वाला। महेश भट्ट पर आरोप है कि उस समय शिवराज पाटिल थे, महाराष्ट्र से आने वाले ही गृह मंत्री थे, उनके साथ मिलकर अपने बेटे के नाम को उसने हटवाया और बाद में 26/11 दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर आरएसएस की साजिश किताब लॉन्च कराया। वो गद्दार महेश भट्ट, वो गद्दार शत्रुघ्न सिन्हा, जो सत्ता के लिए तड़प रहा है, पागलों की तरह भटक रहा है। भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी एरा से लेकर अब उसको मंत्री ही हुई और कुछ नहीं बनना। उसको अहंकार था कि पटना से वो जीत जाएगा, जनता ने दौड़ा दिया और विधानसभा के चुनाव में इसके बीवी बच्चे सबको दौड़ा दिया। गिरीश कुबेर, राजू पारुलकर, ये राजू पारुलकर कभी अन्ना आंदोलन में हुआ करते थे, मेरे भी मित्र थे, केजरीवाल के विरोधी थे, लेकिन जिन जिनको सत्ता का कोई विश्वास मिला नहीं, वो सब फिर से लेफ्ट खेमे में चले गए हैं। आजकल आपको कुछ मास्टर स्ट्रोकबाजी दिग्विजय सिंह के खेमे में जाते दिख रहे होंगे, उनको चाणक्य बताते दिख रहे होंगे, वो सब सत्ता के लालची लोग हैं। अब इन पूरे शूर्पणखाओं के इस दौर में कहानी क्या है असली? संजीव जी कहानी तो बताओ, शूर्पणखा के चेहरे तो बड़े दिखा दिए। पश्चिम बंगाल के बाद ममता बनर्जी पूरे देश को के पॉलिटिकल पार्टी को, विपक्ष को एक करने के लिए गोवा से लेकर हरियाणा तक लगातार मैराथन कर रही है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक लगातार मैराथन कर रही है। अलग अलग दौरों पर वो निकल चुकी है, राज्य के दौरों पर वो निकल चुकी है। ममता बनर्जी का मानना है कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती और इसीलिए विपक्ष बनने का मादा सिर्फ उनमें है, वही मोदी को टक्कर दे सकती है। बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी का दिमाग खराब हो चुका है। वो भूल गई है जिस 1 लाख हिंदुओं को उसके गुंडों ने दौड़ाया आसाम की तरफ, जिन 180 हिंदुओं को मारा, हम उसे नहीं भूलने देंगे चाहे कुछ हो जाए। और वो 2024 के मुकाबले की तैयारी में लगातार लगी हुई है और वो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर विधानसभा के चुनाव में भी विपक्ष एकता के डुगडुगी बजाने की का रास्ता तलाश कर रही है। वो पंजाब, उत्तराखंड में भी रास्ता तलाश कर रही है और उसको ये लग रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल ही बिखरा हुआ है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ हो नहीं सकता, यूपीए खत्म हो चुका है। ऐसे में उसके लिए एक संभावना है कि वो गैर भाजपा दलों को एक करके और इन सारे शूर्पणखाओं को एक करके वो पुनः सत्ता पा सकती है और देश में पहली बार पुनः, तो क्या कहूंगा, सत्ता में भागीदारी उसकी सब में रही है, एनडीए में भी, यूपीए में, लेकिन देश में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रही है। ये दिमाग किसका है? ये दिमाग उसके नए सलाहकार पीके यानी प्रशांत किशोर का है और प्रशांत किशोर ने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में
बहुत कुछ झलक रहा है। ये प्रशांत किशोर का ट्वीट है। वो कह रहा है, प्रशांत किशोर जो वो कह रहा है कि मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है वो अहम है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का कोई दैवीय अधिकार नहीं है। जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हार रही है तो लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी नेतृत्व को तय करने दे, यानी ममता को नेतृत्व दे। कांग्रेस को वो रिजेक्ट नहीं कर रहा, कांग्रेस चाहिए, पर कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी एंड फैमिली उसे बाहर चाहिए। यानी राहुल, प्रियंका, सोनिया से इतर कांग्रेस हो और विपक्ष को नेतृत्व तय करने दे, वो मांग रहा है। यानी ममता को नेतृत्व दे, कांग्रेस उसके पीछे चले, राहुल, सोनिया और प्रियंका वो बाहर हो जाएं। सवाल ये है कि राहुल, सोनिया, प्रियंका के बिना कांग्रेस जुट पाएगी क्या? नरसिम्हा राव के दौर में हम देख चुके हैं, पता नहीं जितने नेता उतने ही कांग्रेस बन चुके थे, जितने नेता उतने कांग्रेस। तो ये जो 10 साल में 90% चुनाव हारी है कांग्रेस, जो ये कह रहे हैं राहुल गांधी, तब भी बेशर्म है। और राहुल का जो चापलूस पत्रकार हैं वो उनकी मार्केटिंग, राहुल अब उसमें वो चाहे राजदीप हो, वो चाहे रवीश हो, आपने देखा वो कैसे ला टपका टपका के इंटरव्यू ले रहा था, वो चाहे रोहिणी सिंह हो, वो चाहे सबा हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी हैं, वो आरफा हो, वो सब 10 साल से राहुल को लॉन्चिंग पैड पर ही खड़ा करके कि अब हुआ लॉन्च, तब हुआ लॉन्च, पूरे चुनाव जो है। और इसी में ममता को एक संभावना दिख रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भारत का प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। कहा गया है दिवा स्वप्न बड़ा खतरनाक होता है, दिन में सपने देखने कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हो जाए। वो ममता क्या अपनी तरफ से कुछ कह रही है, सिर्फ प्रशांत किशोर कह रहा है? अपनी तरफ से कह रही है। कल ही की बात है, बुधवार को मुंबई में वो इन्हीं शूर्पणखाओं के साथ बैठक में थी। इन शूर्पणखाओं के साथ बैठक में उसने कहा कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय विकल्प तभी बन सकता है जब पार्टियां लड़ने को तैयार हो, विकल्प मजबूत होना चाहिए, ये अकेले नहीं किया जा सकता। और फिर ममता ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कोई लड़ नहीं सकता तो हम क्या करें। यानी गांधी परिवार जब लड़ ही नहीं सकता तो हम क्या करें, नेतृत्व हमें दो, हम लड़ के दिखाएंगे, बंगाल के खूनी इतिहास भारत में दोहराएंगे। वो कहती है कि हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां लड़े, और कहा कि अब यूपीए नहीं है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि यूपीए का नेता कौन होगा। अभी यूपीए की नेता सोनिया गांधी है। ममता ने एक झटके में सोनिया गांधी को भी रिजेक्ट कर दिया। तो इन गंभीर खबरों के बीच थोड़ी मस्खरी की खबर है कि राहुल गांधी एंड पार्टी मस्खरों के जमात में शामिल हो गई है। प्रशांत किशोर से लेकर उनकी ममता बनर्जी तक सबने गांधी परिवार को मस्खरों की श्रेणी में शामिल कर दिया है।